हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग आज देख रहे होंगे कि आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, घातांक एवं करड़ी। और घातांक एवं करड़ी में हम आपके लिए टाइप 1 लेकर के आए हैं। और टाइप 1 है घातांकों पर आधारित प्रश्न। क्या है टाइप हमारा? घातांकों पर आधारित प्रश्न। ये पहले टाइप में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी एक आध सवाल आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे, आखिरकार कैसे सवालों को लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सवाल नंबर एक है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। कहता है 16 पे पावर 0.16 गुणे 2 पे पावर 0.36, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ती हैं। इसका मान आपको पता करना है। नियम बता दें, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, क्योंकि हमारा विषय क्या है? घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो यानी कि घातों के बारे में जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम कई सवालों को लगाएंगे, ठीक है ना। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर और एक नियम लगता है कि यदि घात माइनस में है, घात किस में है? माइनस में है, उसको प्लस में बनाना है तो आधार को आप यानी कि वटे के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसी भिन्न के रूप में वो संख्या जाएगी तो आपकी पावर है प्लस में हो जाती है। अब मान लीजिए कोई संख्या जो आधार है वो भिन्न के रूप में यानी बटे के रूप में ले और जो उसकी पावर है वो माइनस में, तो उसको आप पलट दीजिए। क्या करिए? उस संख्या आधार को पलट दीजिए तो आपका जो घात होगा वो माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातों को आप याद रखेंगे तो आसानी से इस टाइप के सवाल आप लगा सकते हैं। और उसी टाइप के मैंने देखो आपको सवाल भी लिए। देखो ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर केवल आधार है, ठीक है ना। अब इसको प्लस में करना है तो इसको बटे में लिख देंगे। अब ये ऑलरेडी बटे है आधार, अब इसको प्लस में करते हैं संख्या पलट जाएगी तो ये आधार यानी जो घात है वो प्लस में हो जाएगी। यानी हर तरीके के मैंने आपको सवाल यहाँ पर लिए हैं, ठीक है ना। और बहुत ही चुनिंदा सवाल है, इनको आप हल करने का प्रयास करेंगे तो सारे नियम फॉलो इतने ही सवालों में आपके हो जाएंगे। जितने घात से संबंधित नियम लगते हैं वो इतने ही सवालों में सारे नियम यहाँ पर प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है ना। जो कि कभी भी कैसा भी सवाल बनता है तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये लगा है गुणा, ठीक है ना। इसका मान पता करना है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें कब जुड़ती हैं? जब आधार समान हो, ठीक है ना। ये नियम होता है जब आधार समान। तो आधार समान कर लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये 16 है तो इसको क्या हम 2 पे घात 4 लिख सकते हैं ना? बताइए, 16 को 2 पे घात 4 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं 2 पे घात 4 का मतलब ही होता है 16। और यहाँ पर याद रखिए घात का घात में आपस में गुणा होता है, ठीक है ना। ए पे घात एम पे घात अगर एन लगा हो तो ए पे घात एम एन हो जाता है। क्या हो जाता है? ए पे घात एम एन, यानी कि घात पे घात का आपस में गुणा होता है। तो ये गुणा होगा तो बच्चों इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा तो 16 चौकू 64 गुणे 0.36। गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं? जब आधार समान हो। आधार समान मिल गए, एक बार इनको लिखा जाता है और घातों को आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर ऐसे। जैसे जोड़ा 0.64 और 0.36 जुड़ेगा तो इनका मान आएगा 1.00, ठीक है ना। और 1.0 का मतलब है 2 पे पावर 1, यानी कि आंसर इसका 2 ही, क्योंकि 2 पे घात 1 और 2 पे घात 1 का मतलब क्या है? 2 ही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से बड़े है आसानी से, अगर हमें नियम मालूम है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है ना। घातों का घात में आपस में गुणा होता है, भाग में घातें घटती हैं, ठीक है।
तो सारे सब मान पता होंगे तो आसानी से हम सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है 16 पे घात 3/4 का मान। बिल्कुल यही बिल्कुल सेम है। इसको क्या लिख सकते हैं, या देखिए यहाँ पर हम आपको एक तरीका बताएं। जब आपके आधार की घात यानी कि बटे में हो, कोई आधार हो x है या a है मान लीजिए, और उसकी घात किसमें हो, भिन्न के रूप में हो, तो जो भिन्न का जो अंश बटे हर में होती है, जो हर होता है, हर को हमेशा यानी कि ऐसी पावर बनाइए कि हर आपका कैंसिल हो जाए। ये एकदम सिद्धांत लेवल बात है। सवाल को हल करने के लिए यही है। क्यों, अगर पावर आपकी बटे में रहेगी तो उसका हम ना स्क्वायर कर सकते, ना क्यूब कर सकते, ना 4 कर सकते। ठीक है ना। आप इस भिन्न को एक एग्जैक्ट मान बताइए, एक एग्जैक्ट मान में कन्वर्ट कर लीजिए। वो कब होगा, जब आपका मान लीजिए आधार यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक है ना, तभी हो सकता है ऐसा। तो आधार को यानी कि इसके बराबर यानी 4 के बराबर करना पड़ता है। ठीक है ना, तब ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ऐसे 16 है तो 16 पे घात 16 को 2 पे घात क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और ये तो आपकी पावर है। तो हमने अभी क्या सिखाया था आपको कि घात का घात में आपस में क्या हो जाता है, घात का घात में आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ ये घात का घात में गुणा होगा तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ 2 पे घात 3 बचेगा, ये 2 घात 3, और 2 पे घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 पे घात 3 का मतलब होता है 8। क्या होता है, 8। तो इस तरीके से इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आधार की घात कोई p/q में मिले तो यहाँ पर जो q है उसको आपको इसकी पावर से काटना पड़ता है, तभी सवाल ऐसे सवालों का आंसर आ पाएगा। ठीक है ना। तो आगे भी देखते हैं एक उदाहरण में। तो देखिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत अच्छा है। 27 पे घात 2x - 1 बराबर 243 पे घात 3। तो x की वैल्यू, तो x का मान पता करना है। ठीक है, x का मान तो सिंपल है। 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 3 लिख सकते हैं ना, बताओ। अच्छा, ये 2x पे माइनस तो है ही घात, इधर 243 है ना, तो 243 को भी आधार के समान बनाई, तो ये 243 जो है वो 3 पे घात 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 पे घात 5 लिख सकते हैं। क्यों, 3 का अगर हम 5 बार गुणा करें तो ये 243 मिलेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9, 9 27, 27 81, 81 या 243। ठीक है ना। इधर 27 को जैसे 3 पे घात 3 लिखा है, इसी तरीके से 243 को बना लिया है। तो यहाँ 27 का तो क्यों होता ही है 3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, घातों का घात में आपस में क्या होता है, अभी मैंने समझाया, घातों का घात में आपस में गुणा करते हैं। बस वही सारी बातें वही फॉलो हो जाएंगी जो हमने आपको पहले ही समझा दी हैं। ठीक है, इधर भी घात के ऊपर घात है तो इधर भी गुणा हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, इधर गुणा होगा तो 3 5 या 15। अब बच्चों समझो, इधर बराबर में ये तो जानते होंगे, बराबर में से हम संख्याएं कट जाती हैं। तो देखो 3 से 3 ये बराबर है, ये कट गया। तो 6x - 3 बराबर 15। तो 6x बराबर 3 को उठाइए, उधर ले जाइए, तो ये माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा। तो 6x बराबर 15 3 18, तो 6 3 18। ठीक है ना। तो ये जो है x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, x का मान आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी 3 निकल आएगी। और इस टाइप के सवाल जो है बच्चों बहुत ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर x की जगह a दे सकता है, b दे सकता है, m दे सकता है, y दे सकता है। ठीक है, कुछ भी देगा, बराबर में ऐसी कोई ना कोई पावर के रूप में संख्या बनवाएगा और आपसे मान पूछने का प्रयास करेगा। तो आपका यही यानी कि लगाने की प्रोसेस यही रहती है। ठीक है ना। तो एक सवाल को सीखेंगे, आप ढेर सारे सवालों को तैयार कर सकते हैं। कोई अंतर नहीं, यहाँ 27 है तो यहाँ का 81 हो सकता है, 64 हो सकता है, यहाँ 243 है तो मान लीजिए और भी 125 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो लगाने का तरीका यही होता है लगाने का। ठीक है।
तो सीखेंगे आसानी से। यानी कि ये देखिए कि आधार पर कितना पावर हम बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से सवाल लग जाते हैं। चौथा सवाल है, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए पे घात बी बराबर 125, ठीक है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी माइनस 4 का मान प्राप्त करें। सिंपल है, देखो बच्चों क्या कहता है, a पे घात b है, वो आपका कितना है 125 है। ठीक है, तो a पे घात b बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं, 5 पे घात 3 लिख सकते हैं ना, बोलो 125 कितने का घन होता है, 125 किसी का वर्गमूल तो होता नहीं, सॉरी वर्ग तो होता नहीं है, 125 किसी न किसी घन ही होता है। तो घन किसका होता है, 5 का, तो 5 पे घात 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है। यहाँ से तुलना कर लीजिए, देखिए आप a की जगह कितना है 5 है, b की जगह कितना है 3 है। इस तरीके से कह सकते हैं a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 3। तब यहाँ पर मान हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, क्यों a माइनस बी है, और a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 3 माइनस 4, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 में से 3 जाएगा 2, और 5 3 8 माइनस 4, 2 पे घात 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और 2 पे घात 4 का मतलब क्या होता है 16। कितना होता है 2 पे घात 4 का मतलब 16, क्यों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 2 पे घात 4 का मतलब होता है 16। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। यानी यहाँ तुलना कर लीजिए, a पे घात b बराबर 125 है, तो हमें इसको पावर बनाना है। कितना पावर बना सकते हैं, ये देख लीजिए कि किसी का वर्ग तो होता नहीं 125, लेकिन 125 घन होता है, किसका होता है 5 का, तो इसको 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ जैसे ही लिखा था यहाँ से a और b की वैल्यू हमें मिल गई, a और b की वैल्यू आपके इक्वेशन में रख दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से है, आप आसानी से लगा सकते हैं। 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफी एग्जामों में पहले से ही पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बहुत बार। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ये रहा, ये देखिए ये सवाल काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको तैयार करके रखे, फिर दोबारा से किसी न किसी में एसएससी में ही पूछा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हल करना है, ये 243 है, इसको क्या मैंने बोला, जब पावर आपकी किस में हो, भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में हो, भिन्न के, तो हमको उसका क्या काटना पड़ता है, हर। क्या काटना पड़ता है, हर। तो हर कितना है 5 है, तो इस संख्या का हमें पावर 5 के रूप में ही लिखना पड़ेगा। और ये आपकी जो आधार होता है वो ऐसी संख्या दी ही जाती है कि ये वाला जो हर है वो कैंसिल हो जाए। जैसे 243 को 3 पे घात 5 आसानी से लिख सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको एक संख्या आई भी थी। ठीक है, तो 243 को 3 पे घात 5 और घात आपकी इसकी है, इसको आप ऐसा ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 2, 3 पे घात ये n है, इसको भी आप इस तरीके से लिखा रहेंगे। ठीक है, और इसको हल कर लें तो आप देख रहे हैं ये घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो इसलिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका 3 पे घात n इंटू 2n प्लस 1 बटे यहाँ पर घात के घात में ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 2n, 2 का गुणा n में होगा, इंटू 3 पे घात n माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ से हल करें तो गुणा में घातें क्या होती है, मैंने अभी बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब जुड़ती हैं, जब आधार समान हो। ये इंटू का मतलब क्या है, गुणा ही तो है। ठीक है ना, तो इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, तो आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो घातें कैसे जुड़ी, एक बार आधार लिख लीजिए, इसकी घात n है और इसकी घात है 2n प्लस 1 बटे, ऐसे यहाँ पर इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, एक बार लिख लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका ये जो 2 और 1 3n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं 3, 2 और 1 3n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल अंतर, यहाँ पर 3 पे घात 3n प्लस 1 है, यहाँ पर 3 पे घात 3n माइनस 1 है, तो आधार समान इनको घात को ऊपर पहुँचा दीजिए, बस आधार समान। एक बार 3 लिख लीजिए, 3n प्लस 1, ये घात ऊपर जाएगी
तो ये घात जो है विपरीत चिन्ह में जाएगी, ये प्लस में है तो ये तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है किसमें हो जाएगा प्लस में। तो आप देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा तो आपका बचेगा एक ये और एक ये, एक और एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो 3 पे घात स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, क्या होता है 9। इस तरीके से आपका जो मान है इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर हमेशा ऐसे सवाल का, यह मान लीजिए ये रिपीट ज़्यादातर देता है तो इस सवाल का आंसर आपका 9 आ जाता है। तो बहुत ही इस सवाल की प्रैक्टिस करके देखें, शायद है कि आपको आने वाले एसएससी में या प्लस में आपको ये सवाल ज्यों का त्यों रखा मिल सकता है, ठीक है ना। कितना इम्पोर्टेंट ये सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक है ना। हम एक साइड होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग और इसको हल करने का प्रयास करेंगे अपने सेल्फ स्टडी के दौरान, ठीक है सभी लोग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 6वां है 64, ये रहा 64 पे घात -2/3 गुणा 1/4 -2, यही तो है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर किसमें है भिन्न के रूप में, तो मैंने क्या बताया उसका हर काटना पड़ता है। तो हर इस संख्या की घात होती है, तो 4 पे घात 3, 4 पे घात 3 लिख सकते हैं ना 64 को, 4 का घन होता है 64, 4 पे घात 3 और अब ये घात है, घात का आपस में क्या हो जाएगा गुणा, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये 1/4 है, -2 है, मैंने क्या बताया अगर घात माइनस में प्लस में करना है तो आधार को पलट दीजिए, तो जैसे आधार को पलटेंगे तो 4/1 हो जाएगा, बटे में का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपका ये घात प्लस में हो जाएगी, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 पे घात -2, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग 16। अब इसके माइनस का यहाँ पर पावर है, इसको प्लस करना है तो इसको आप पलट दीजिए, ठीक है ना। तो पलटने पर ये घात आपकी प्लस में हो जाएगी, इसका वर्ग करेंगे तो 1/16 इंटू 16, 16 से 16 कैंसिल, बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो जब भी आपको माइनस में पावर दी जाए उसको प्लस में करना है तो हमेशा आपको उस आधार वाली संख्या को पलट देना है। क्या करना है उस आधार वाली संख्या को पलट देना है, आपकी जो पावर माइनस में है वो आपकी प्लस में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसका पावर में था, यहाँ पर तो इसको पलट दिया, यहाँ पावर था तो इसको पलट दिया, ठीक है ना। तो घातें आपकी प्लस में होगी, उनको आसानी से हल कर सकते हैं, यही इसका नियम होता है। नियम को सीखें और उसका फॉलो करें। अगला सवाल 7 में, कितना सिंपल सवाल, 5 पे घात 7 गुणे 5 पे घात 4 भाग 5 पे घात 8, इसका मान पूछ रहा है, बताइए। तो मैंने क्या बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 5 7 और 4 11 भाग 5 पे घात 8, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं घट जाती, फिर आधार समान है तो 11 - 8 यानी 5 पे घात 3, 11 में से 3 जाए कितना बचेगा 3, और 5 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 125, कितना होता है 125। इस सवाल का आंसर आपका 125 हो जाएगा, ठीक है ना। इतने सिंपल सवाल आ जाते हैं और ये सब आपके किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं। लास्ट सवाल है बच्चों 8वां, 8/125 पावर -4/3, ये तो है। तो बिल्कुल मैंने अभी क्या समझाया कि माइनस में पावर हो उसको प्लस में कैसे करते हैं समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ से ये 8/125 है और ये पावर किसमें है भिन्न के रूप में, यानी बटे के रूप में। आधार किसका है 3, क्या है 3। मैंने बताया कि हमेशा हर ही कैंसिल होगा, और किससे कैंसिल होगा आधार की पावर से। किससे होगा आधार की पावर से। तो आधार 8/125 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 125 5 का। तो हम जानते हैं कि 8 जो होता है वो 2 का घन होता है और 125 5 का घन होता है, ठीक है ना, यानी कि Q। तो ये आपका Q हो करके ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि घात का घात में आपस में गुणा होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 2/5 -4। अब इस -4 को प्लस में करना है तो क्या बताया मैंने आधार को पलट दीजिए। क्या कर दीजिए आधार को, 2/5 है 5/2 हो जाएगा आपकी ये
जो संख्या है वो आपकी जो पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 5 का 4 125 यानी कि 625 और 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16। ठीक है, तो 625/16 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर ये आपका आ जाए। ठीक है, तो हमने आपको इस वाली चैप्टर आपका पूरा घातांक एवं करड़ी, उसका टाइप 1 में हमने घातांकों के लिए आज प्रश्न कौन से लिए, घातांकों पर आधारित प्रश्न, और हमने आपको बहुत ही चुनिंदा 8 सवालों को लिया है और अलग अलग टाइप के, कैसे अलग अलग टाइप के सवालों को आपके सामने लाए हैं। अगर आप इन सवालों को अगर हल करते हैं और जो भी नियम, जो भी बातें इसमें प्रयोग हुई हैं, अगर इनको याद करते हैं, समझते हैं और सवालों को और प्रैक्टिस करते हैं इन बातों को लेकर के जो हमने आज आपको बातें बताई हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, घातों का घात के ऊपर आपस में गुणा हो जाता है, माइनस वाली जैसे मान लीजिए कोई घात है उसको प्लस में बनाना है तो आधार को आप पलट दीजिए। यानी जितनी भी बातें इसमें सवालों में प्रयोग हुई हैं इनका आप अगर ध्यान रखेंगे और इनका प्रयोग करना सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है इस वीडियो से, और आप किसी भी प्रकार के घातांक का कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं।